हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से याद हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। चलिए आप लोग आंसर लगाइए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट है बच्चों। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। चलिए बताइएगा, अमृतसर में लन्हा सिंह के बच्चों कौन हो जाएंगे। तो अमृतसर में लन्हा सिंह के हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों मामा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब मामा हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है 3 नंबर क्वेश्चन है, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा यह कितने वर्षों तक हुआ था, तो ये 33 वर्षों तक हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी लोग का कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था आपके 23 जून 1844 को। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब 23 जून 1844। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 5 नंबर की, एक आंख कैसी होती है। तो एक आंख जो है ना बच्चों, ये कैसी होती है, तो दर्पण की जैसी होती है एक आंख। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब दर्पण जैसी। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 6 नंबर की, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है। बताइए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, जयप्रकाश की पत्नी का नाम हो जाएगा यहाँ पे आप सभी लोग का प्रभावती देवी। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा यहाँ पे मासिक पत्र निकाला था। बताइए कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट जो ये हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाले हुए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का उच्चतम तरीका जो है बच्चों यहाँ पे क्या है, तो आत्मीयता से बातचीत करना चाहिए मनुष्य की सबसे उच्चतम तरीका मानी जाती है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है आपका 9th नंबर। क्वेश्चन है कि विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है। बताइए कि विधाता जो है ये समुद्र में कौन सा दोष दिए हैं। तो विधाता जो ये समुद्र में खारे पानी बनाया है, इसीलिए दोस्त माने जाते हैं, यहाँ पे दोस्त माने जाते हैं। ठीक है, तो खारा पानी बनाए इसलिए दोस्त इसमें माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ये क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे, तो ये बतलाना चाहते थे बातचीत की शैली। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब बातचीत की शैली है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं आपका 11th नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो बेन जॉनसन जो है ना ये क्या कहे थे, तो आप याद रखिएगा बेन जॉनसन जो बच्चों ये क्या कहे थे, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होते हैं, ये बेन जॉनसन का कहना था बच्चों। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 12th नंबर है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है आप लोग का 13। क्वेश्चन है आप लोग का कि बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी। तो बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी, तो माता पार्वती जो है ये बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि जगाई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। बताइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था।
तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था आपके कब? 1883 में। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब 1883। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि प्रेम के पीर के कवि जो है ना किसे कहा गया है? लगाइए, प्रेम के पीर के कवि बच्चों किसे कहते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को जो है हम लोग प्रेम के पीर के कवि कहते हैं बच्चा पार्टी। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है 60 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि उसने कहा था कहानी के बच्चों लेखक कौन हो जाएंगे? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का यहाँ पे चित्रण किया गया है? चलिए बच्चों बताइएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो उसने कहा था कहानी में बच्चों अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, अमृतसर हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि लन्हा सिंह के गांव का नाम क्या था? बताइए बच्चों कि लन्हा सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लन्हा सिंह के गांव के नाम हो जाएंगे यहाँ पे माझे। ऑप्शन आप यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, माझे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके कि सूबेदार का नाम क्या था? तो सूबेदार का जो यहाँ पे नाम हो जाएंगे आपके हजारा सिंह। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब, हजारा सिंह है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 20 नंबर की अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लन्हा सिंह के जो है मामा रहते थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे सही जवाब, मामा रहते थे अमृतसर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 21 नंबर क्वेश्चन है कि बचपन में लन्हा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो बचपन में लन्हा सिंह लड़की से बार बार जो है कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन सी कीजिएगा सही, यही प्रश्न से बार बार जो है ना हुआ उससे प्रश्न करते थे लन्हा सिंह। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि लन्हा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बच्चों ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों करवा रहे हैं। लन्हा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ये भेजते हैं बच्चों वजीरा सिंह को। ऑप्शन आप ये कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे वजीरा सिंह को भेजते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि लन्हा सिंह का सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लन्हा सिंह का जो सर है ये अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो आप लोग लगा दीजिएगा, वजीरा सिंह लेकर बैठे हुए थे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? बताइए कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी जो है ये आपके गुलेर के मूल निवासी है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, गुलेर के। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है लन्हा सिंह जब उस लड़की से मिला था तो लड़की की उम्र क्या थी? तो लन्हा सिंह जब उस लड़की से मिला था तो लड़की की उम्र क्या थी? तो आप लोग बता दीजिएगा। लड़की की उम्र हो जाएंगे बच्चों 8 वर्ष। लड़की की उम्र सिर्फ 8 वर्ष थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि लड़की के मामा कौन थे? बताइए लड़की के मामा कौन थे? तो लड़की के बच्चों मामा थे आपके अंतर सिंह, जो कि ये भी अमृतसर में ही रहते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 27 क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने किस जगह पर दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने ये कहाँ पर दिए थे? तो गांधी मैदान पटना में दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है सही जवाब ही, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे? बताइए कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण जी गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो लोकनायक के नाम से याद रखती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोकनायक के नाम से याद करती है। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि संपूर्ण क्रांति का भाषण किसके द्वारा दिया गया था? बताइए कि संपूर्ण क्रांति का भाषण किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? बताइए बच्चों जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम है हर्षु दयाल।
ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे हर्षु दयाल है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि संघर्ष समिति का गठन किसके लिए हुआ था। तो संघर्ष समिति का गठन किसके लिए हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, यह बच्चों हुए थे आपके छात्र द्वारा सतह के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानता है। तो किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानता है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहे गए थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 34 क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किस देश का यहाँ पे दलाल कहा गया है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी को किस देश का जो है ना यहाँ पे दलाल कहा गया है, तो उनको अमेरिका का बच्चों दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। आप लोग ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 35 क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा जो है ये कहाँ से पास किए थे, तो ये बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। ऑप्शन एक कीजिएगा आप लोग सही जवाब, बिहार विद्यापीठ हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे 36 नंबर है। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है ना क्यों नहीं चाहते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ सरकारी फंड जो है ना प्राप्त होता था, इसीलिए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सरकारी फंड प्राप्त होता था इसी के लिए। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं जयप्रकाश नारायण को जनता जो है ना लोकनायक के नाम से याद करती है, भारत की जनता। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि यहाँ पे गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह कहा गया है। तो गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ये कहा गया है बच्चों संपूर्ण क्रांति में। ऑप्शन सी सही जवाब है, संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं जयप्रकाश नारायण के बचपन का यहाँ पे नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बच्चों बाउल। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब, बाउल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आप सब लोग का 40 नंबर कि कबरक कहाँ से लिया गया है। बताइए कि कबरक कहाँ से लिया गया है। तो कबरक जो है ये आपके पद्मावत से लिए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, पद्मावत। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 41 नंबर कि जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है। तो जायसी जो है ये अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से किए हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 42 नंबर है कि जायसी के गुरु का नाम क्या था। तो जायसी के गुरु का नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहदी और सैयद हो जाएंगे। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब, शेख मोहदी और सैयद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना ये कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी ये कैसे कवि हो जाएंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये आपके प्रेम मार्गी कवि है। ऑप्शन एक कीजिएगा आप लोग सही जवाब, प्रेम मार्गी कवि। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान थे। बताइए अलाउद्दीन कहाँ के सुल्तान थे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा अलाउद्दीन हो जाएंगे बच्चों कहाँ के सुल्तान, तो ये आपके दिल्ली के सुल्तान हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब, दिल्ली के सुल्तान हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 45 नंबर कि जायसी का पूरा नाम क्या है। बताइए बच्चा पार्टी, जायसी का यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाएंगे। तो जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए बच्चों जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी का जन्म कब हुआ था। बताइए जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ था ये पूछा है। तो याद रखिएगा जायसी का जो जन्म है बच्चों ये आपके जायस कब्र अमेठी में हुआ था उनका जन्म। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि जायसी किस काल के जो है कवि थे। बताइए कि जायसी किस काल के कवि थे। तो आप याद रखिएगा जायसी जो है बच्चों ये हो जाएंगे आपके भक्ति काल के कवि। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का डी सही जवाब है, भक्ति काल। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि जायसी के चेहरे पर किसका दाग था। बताइए कि जायसी के चेहरे पर किसका दाग था। तो जायसी के चेहरे पर जो हो जाएंगे यहाँ पे चेचक का दाग। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, चेचक का दाग। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि कबरक के कवि का नाम क्या है। तो कबरक के कवि का नाम हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब, मलिक मोहम्मद जायसी है।
अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने स्वयं को क्या कहा है। तो बच्चों जायसी जो है ये अपने आप को कहे हुए हैं एक आंख वाला। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, एक आंख वाला। अगला क्वेश्चन है कि कलीराम हेड मास्टर किस पठित पाठ्य का पात्र है। तो कलीराम हेड मास्टर जो है ये किस पठित पाठ का यहाँ पे जो है ना ये पात्र हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा जूठन के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, जूठन। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 52 नंबर है कि कलीराम हेड मास्टर ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो कलीराम हेड मास्टर ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहे हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हो जाएंगे। तो याद रखिएगा दलित आंदोलन से हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिए गए थे यहाँ पे कौन सा पुरस्कार। तो इनमें से सभी पुरस्कार उनको दिए गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे बच्चों पार्टी। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बताइए कि कौन सी रचना है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो आपको पता होगा बच्चों यहाँ पे कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो ये सभी यहाँ पे जो है ना ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि मल्यज का यहाँ पे जन्म कब हुआ था। तो मल्यज का जन्म आप याद रखिएगा 1935 को हुआ था, जो कि ऑप्शन ए है 1935 को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो रचने और भोगने का रिश्ता जो ये द्वंद्वनात्मक होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, द्वंद्वनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है आप लोग का कि अर्थात के इस लेन देन का नाम ही संसार है और यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्ति लिखी गई है मल्यज के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि मल्यज की माँ का यहाँ पे नाम क्या था। तो मल्यज की माँ का नाम हो जाएंगे प्रभावती देवी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे प्रभावती देवी है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है 60 नंबर है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, और यह कथन किसका है। तो हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, और ये कथन जो है ये कथन हो जाएंगे आपके मल्यज जी का। ऑप्शन आप सही कीजिएगा सही जवाब मल्यज जी का है। आगे आता है बच्चा पार्टी यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन की उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है। बच्चों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कीजिए। और जितने भी बच्चे अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो प्यारे बाबू, आप लोग एक बार क्लास को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, ठीक है। आप लोग एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं बाबू, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके क्लास का। तो प्यारे बच्चों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ओके जी। और सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर इतना जरूर लिखिएगा, ओके। तो उदय प्रकाश के बच्चों आपको यहाँ बताना है कि कौन सी कहानी हो जाएंगे। तो उदय प्रकाश के यहाँ पे कौन सा कहानी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा इनकी कहानी हो जाएंगे तिरिच, जो कि उदय प्रकाश की है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तो तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध जो है बच्चों ये किससे हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके कहानीकार के पिता से। ऑप्शन आप सी कीजिएगा सही जवाब, कहानीकार के पिता से। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो अरेवा परेवा जो ये उदय प्रकाश की कहानी संग्रह कृति है। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब, कहानी संग्रह कृति है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है बच्चों ये आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो द फर्स्ट एंड यहाँ पे लास्ट है, लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो ये कृतियाँ हो जाएंगी बच्चों किसका। तो ये जय कृष्ण मूर्ति जी का है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो याद रखिएगा भय कर देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब भय।
आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति थे, बताइए जय कृष्ण मूर्ति जो है ना ये क्या थे। तो जय कृष्ण मूर्ति यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन आप डी कीजिएगा, इनमें से सभी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 68 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। चलिए लगाइए, मलिक मोहम्मद जायसी जी का निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का निधन हुआ था आपके 1548 के अनुमानतः, यानी कि इसका जो है ना करेक्ट आंसर नहीं होता है, अनुमान लगाए जाते हैं कि 1548 में जो इनका इनका निधन जो है ना हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 69 नंबर है। क्वेश्चन है कि आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है, बताइएगा आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है। तो आखिरी कलाम के रचनाकार है बच्चा पार्टी यहाँ पे कौन, तो आप लोग याद रखिएगा जायसी जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन नहीं है। यहाँ पे चित्ररेखा है, होलीनामा है, यहाँ पे इतरावत है, लेकिन कविता वाली नहीं है, ये आपका नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि जायसी के काव्य का यहाँ पे मुख्य रस क्या है बच्चों। जो जायसी के यहाँ पे काव्य का क्या है बच्चों, मुख्य रस पूछा है। तो जायसी के काव्य का यहाँ पे बच्चों मुख्य रस हो जाते हैं श्रृंगार रस, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि कबरक कहाँ से बच्चों लिया गया है। तो कबरक जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आप याद रखिएगा कबरक लिए गए हैं आपके कहाँ से, तो कबरक लिए गए हैं पद्मावत से, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि राभती गो खरी कनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो राभती गो खरी कनी में बछरा हित धाई, और यह शीर्षक कविता किससे ली गई है, तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास के पद से ली गई है। आगे आपका आता है बच्चों यहाँ पे आंसर, और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, बताइए साहित्य लहरी जो है ना ये किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी रचना हो जाएंगे सूरदास के, ऑप्शन सी जो है सही जवाब है सूरदास। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि सूर सागर किस भाषा में रचित है। तो सूर सागर जो है ना ये किस भाषा में रचित है, तो सूर सागर अवधी भाषा में रचित है, ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं। तो सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं, तो सूरदास जो है ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं, ऑप्शन सही जवाब सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो याद रखिएगा रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास की रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि छप्य कितनी पंक्तियों का छंद होता है। तो छप्य जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छप्य होते हैं 6 पंक्तियों का छंद, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। तो किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जो है सिर झुका लेते हैं, तो ये आपके सूरदास की कविताओं को सुनकर कवि नाभादास जो है ना ये क्या करते हैं, सिर झुका लेते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है आप लोग का कि नाभादास का जन्म जो है ना कब हुआ था। चलिए बताइए नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1570 ईस्वी में जो है ना नाभादास का जन्म हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता बच्चों कौन है, तो कबीरदास आप लोग लगाइएगा, कबीरदास जो ये बीजक के रचयिता है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है, चिंतामणि किस काल के कवि थे। बताइए बच्चा पार्टी चिंतामणि किस काल के कवि थे, तो आप याद रखिएगा चिंतामणि हो जाएंगे रीति काल के कवि, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चिंतामणि जो है ये हो जाएंगे किस काल के कवि, तो रीति काल के। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को बच्चों क्या प्रदान करती है। तो छत्रसाल की तलवार जो है ये काली देवी को क्या प्रदान करती है, तो भोजन लगा दीजिएगा बच्चों, भोजन प्रदान करती है। आगे देखिएगा कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कंकाल हो जाएंगे, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की थी। तो प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक सुरक्षा की थी, तो आप लोग याद रखिएगा ये किए हुए थे किसमें, कामायनी में किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए,
सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है? तो बच्चा पार्टी बी हो जाएंगे, जिनका भी उनका सही जवाब है पुत्र वियोग है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ से PDF तैयार किए गए हैं, नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है बच्चों, और लगता है जिनको कि गेसिंग किया गया क्वेश्चन उनको जरूर पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग लेकर पढ़ सकते हो इनका। प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा फिक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे फीस भी लगेगा, ठीक है, थोड़ा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो इसका पेमेंट है आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल कम है प्यारे बच्चों पेमेंट। ये आपको मात्र 199 में आपके सभी सब्जेक्ट का PDF दिए जा रहे हैं, और यह इस PDF को लेने के लिए आपको इस नंबर पर SMS करना है 962 18 834, ठीक है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्लास के बाद आप लोग अगर गेसिंग क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें पूरा क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन रहेगा, और ये आपको मात्र 199 में मिलेंगे। और 2025 में भी प्यारे बच्चों ये PDF को जो बच्चा लेकर पढ़ा था उनका बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पे 350 प्लस ही सबका आंसर है। किसी का 300 350 हुआ, किसी का 400 हुआ है बच्चों, किसी का 450 का रिजल्ट आया था, ठीक है। यानी कि जो जिस तरीके से PDF को पढ़ा था बच्चों, जितना मेहनत करके पढ़ा था उतना उन लोगों का रिजल्ट आया है, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम पे हम आप लोगों का उनका जो है ना रिजल्ट का फोटो जो है ना स्क्रीनशॉट होता है, स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा और देख लीजिएगा कि हाँ आपका रिजल्ट कितना आया है इस PDF से, ठीक ना। इस PDF बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन रहता है, और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए बच्चों, ठीक ना। एक बात और, ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है। यदि आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो आप लेकर पढ़ सकते हो। यदि आप साइंस के और कॉमर्स के स्टूडेंट रहेंगे तो बच्चों आपको इंग्लिश और हिंदी हम दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी आपको दे सकते हैं, अगर आप लोग का ये 2 सब्जेक्ट हम दे पाएंगे, क्योंकि हम प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको आर्ट्स की तैयारी करवाते हैं, इसलिए आर्ट्स वालों को नोट्स दे पाएंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश हिंदी लेते हैं तो बिल्कुल आपको कम पड़ेगा, आप लोग कॉल करके बात कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है कि क्रास्ट वेल्थ गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा। कितने बार पढ़े हैं भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि बिखरे मोती क्या है, बताइए। बिखरे मोती जो है ना ये क्या है? तो बिखरे मोती आपको पता है कि ये कहानी संग्रह है बच्चा पार्टी। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्तिबोध ने कविता संग्रह का नाम क्या? बताइए कि मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या होगा? तो मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है कि चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब, चांद का मुंह टेढ़ा। आगे देखिएगा बच्चा पार्टी, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो यहाँ पे कौन सा कविता संकलन है जो कि विनोद कुमार शुक्ल का है? तो बच्चा पार्टी वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया विचार की तरह, ये जो है ना ये विनोद कुमार शुक्ल की है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना तो यहाँ पे हो जाएंगे सब कुछ होना, बच्चा ही रहेगा, ये भी है। आगे देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इबारत से गिरी इमारत, यहाँ पे इबारत लिखा गया, इमारत हो जाएगा, इमारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता किस संग्रह की रचना है? तो बच्चा पार्टी ये हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको सांस्यात्मा के लिए बच्चा पार्टी मिले थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि बुढ़ापा शब्द है, बताइए बुढ़ापा शब्द कैसा शब्द है? तो बुढ़ापा शब्द जो ये भाववाचक शब्द है। ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा, भाववाचक है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा है, बताइए सभी लोग। तो जातिवाचक संज्ञा जो ये हो जाएंगे, तो लड़का जो है ना यह एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है कौन है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे यह हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे 97 नंबर क्वेश्चन है कि लालच का विशेषण है। तो लालच का विशेषण हो जाएंगे लालची। ऑप्शन आप सी कीजिएगा, लालची हो जाएंगे। आगे आता है बच्चा पार्टी 98 नंबर क्वेश्चन है कि पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग है। तो पराकाष्ठा में आपका प्रा जोड़ काष्ठा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, पराकाष्ठा में पराकाष्ठा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो घबराहट शब्द में प्रत्यय है आपका आहट। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, आहट है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 100 नंबर है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएंगे सत्य जोड़ आग्रह। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, सत्य जोड़ आग्रह हो जाएंगे बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहे आपके कुल 100 क्वेश्चन।
जिसमें कितना आप लोग का स्कोर है आप लोग हमें कमेंट बताइए। बच्चा पार्टी क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग हमें हमें कह रहे हैं क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास को लाइक करके आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके आर्ट्स वालों के लिए स्पेशल यहाँ पे तैयारी चलता है। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्लास कैसा था आप लोग जो है ना हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं बच्चों, आप लोग भी रिजल्ट अच्छा लाना चाहते हैं तो जरूर इस पीडीएफ को लेकर पढ़िए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पीडीएफ में, तो लेकर पढ़ सकते हो। आप लोग को इसमें सभी क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब रहेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चा पाती। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।